सबसे पहले रीजनिंग में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग शुरू करते हैं फिगर काउंटिंग। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बेटा आकृतियों की गिनती। आकृतियों की गिनती। सबसे पहले चैप्टर प्लानिंग करते हैं कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो चैप्टर प्लानिंग में सबसे पहले करते हैं, तो सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण जो इसका हिस्सा है वो है त्रिभुजों की संख्या, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या, नंबर ऑफ स्क्वायर्स। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है आयतों की संख्या, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है मिश्रित संख्या, मिश्रित आकृतियां, मिक्सचर फिगर्स, जिसमें एक फिगर में दूसरा फिगर मिक्सचर हो जाता है। इसके बाद जब हम लोग आगे पढ़ते हैं तो हमें देखना है ईंटों या घनों की संख्या, रेलवे का साइको जिसको आप लोग कहते हैं, वहां पे आपके प्रश्न यहीं से बढ़ते हैं, नंबर ऑफ क्यूब्स, या तो ईंटों की संख्या को गिनना या तो घनों की संख्या को गिनना। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाओं के युग्म, समांतर रेखाओं के युग्म, ये भी हम लोगों को यहां पे देखना है, समांतर रेखाओं के युग्म। इसके बाद जब हम लोग पढ़ते हैं वृत्तों की संख्या, वृत्तों की संख्या, ठीक है, और यहां पे हमें करना है भाषा आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन लैंग्वेज, भाषा आधारित प्रश्न। यह हमारी चैप्टर प्लानिंग है। हम इतने भागों में बांटकर इसको पढ़ेंगे। हाँ, हम इतने भागों में बांटकर इसको पढ़ेंगे। ये आपका चैप्टर प्लान है। 2 से 2.5 लेक्चर हम लोगों को लगेगा, मतलब 2.5 से 3 घंटे का समय लगेगा हम लोगों को इसको पूरा करने में। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं त्रिभुजों की संख्या से। ठीक है, तो पहला टॉपिक हम लोग लेते हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, जिसको हम लोग कहते हैं त्रिभुजों की संख्या। मैं रीजनिंग आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा या पढ़ाना चाहता हूं, आप लोग तैयार रहिएगा कि आप खुद रीजनिंग के अध्यापक हो जाएंगे। या आपको लगेगा पढ़ने के बाद कि आप स्वयं रीजनिंग पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक लेते हैं त्रिभुजों की संख्या। अब आपको घनघोर कंसंट्रेशन देना है अगले 40 मिनट मुझे। ठीक है, ध्यान रखिए। 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, हम सब लोग जानते हैं, है ना। 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति क्या है? त्रिभुज। 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्या कहते हैं बताइए? त्रिभुज कहते हैं। और यहां पर आप जब देख रहे हैं तो आपको एक त्रिभुज बहुत आराम से दिख रहा है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर एक त्रिभुज बेटा यहां पर दिख रहा है तो यहां पर मैं इस त्रिभुज में एक और लाइन खींच दूं और मैं अब आपसे पूछूं कि इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या है, तो आप आराम से कहेंगे कि सर इसमें 3 त्रिभुज हैं। कौन कौन से 3 हैं? तो आप कहेंगे सर एक त्रिभुज इसमें ये दिख रहा है, एक त्रिभुज इसमें ये दिख रहा है और एक त्रिभुज इसमें ये दिख रहा है। ये तीनों आकृतियां इसमें हो गई और आपने कहा कि इसमें त्रिभुजों की संख्या बताओ बेटा कितनी है? 3 है। यहां तक तो कोई से दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं इस आकृति को इस प्रकार बना के और ढेर सारी लाइंस इसमें खींचता हूं, बिल्कुल बेसिक से उठाते हैं, तो हमें देखना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो देखो बेटा, जब कोई लाइंस हम किसी ट्रायंगल में खींचते हैं तो ना तो हमें लाइंस गिननी है और ना हमें उस ट्रायंगल में ट्रायंगल गिनने हैं, बल्कि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट से साथ जाना है। बेसिकली दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अप्लाई इन फिगर काउंटिंग। हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं लेकिन उसको हम नॉन वर्बल की तरह से पढ़ रहे हैं, इसलिए वो प्रक्रिया आपके लिए आसान है। कैसे? देखो यहां पर 3 कैसे हुए, आप इसके सेगमेंट को गिनिए, 1 और 1 2। अब दोनों सेगमेंट को जोड़ देंगे तो 2 + 1 बराबर कितना हो गया? 3। तो इस आकृति में जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकल के आए वो कितने हो गए बताओ? 3 हो गए। अब यहां पे आप देखिए 1 2 3 4 5। अब बताओ बेटा कितने सेगमेंट है? 5 सेगमेंट है। तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 2 14, 1 15। तो सबको जोड़ दीजिए तो इस आकृति में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो गए? 15। बड़ी आसानी से आपकी खूबसूरत आंखों को ये 15 त्रिभुज यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हो गए? 15। अब ऐसी कोई भी आकृति अगर आपके समक्ष आती है तो आप उसमें त्रिभुजों की संख्या को बड़ी आसानी से काउंट कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने एक ट्रायंगल बनाया, अब मैं इसमें मैं कितनी भी लाइन खींच दूं, आपको त्रिभुजों की संख्या गिनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए मैं सामने इतनी लाइंस खींच देता हूं,
अब अगर कोई आकृति ऐसी पड़ी हुई है और आपसे पूछा जाए कितने त्रिभुज होंगे, तो बेटा आपको गिनने की जरूरत नहीं है। अब आप लाइंस भी मत गिनिए, त्रिभुज भी मत गिनिए, आप गिनिए तो केवल एक चीज गिनिए, अपनी खूबसूरत आंखों से सेगमेंट को गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कितने सेगमेंट हो गए? 10। जितने सेगमेंट हैं बेटा, उन सेगमेंट्स को आपको ऐड कर देना है। तो बताओ, 10 और 9 कितने हो गए? 19, 19 और 8 कितने हो गए? 27, 27 और 7 34, 34 और 6 कितने हो गए? 40, 40 5 45, 45 4 49, 49 3 52, 52 2 54 1 55। तो यहाँ पे कुल त्रिभुजों की संख्या आपकी कितनी होगी? बताओ, 55। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 55 है। क्लियर है? सब लोगों का उत्तर आ गया। अब देखो, अगर इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या 55 है और आपने इसको सीख लिया, तो एग्जामिनर ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो बहुत आसान था। अब इसको और कठिन करते हैं। तो एग्जामिनर इसको और कठिन करने की प्रक्रिया में चल रहा है। कैसे हम इसको और कठिन करेगा एग्जामिनर? देखो, अब यहीं से शुरू करते हैं जहां से खत्म किया था। अब ये फिगर जैसे आपने सीख लिया, इस फिगर को भी आपने सीख लिया, इसी एक्सपेरिमेंट से शुरू करते हैं। अब देखो, अब एग्जामिनर ने कहा कि जरूरी नहीं है कि मैं वर्टिकल लाइंस ही खींचूं, मैं इसमें ऐसी लाइंस भी खींच सकता हूं। और एग्जामिनर ने एक लाइन इसमें तिरछी खींच दी। जैसे ही एग्जामिनर ने एक लाइन इसमें तिरछी खींची, तो ये लाइन तीनों ही ट्राइंगल्स के बीच से चली गई, क्योंकि इसमें बताओ कितने ट्राइंगल थे? 3 ट्राइंगल थे। एक लाइन जब इसके बीच से गई, तो ये लाइन तीनों ही ट्राइंगल्स के बीच से चली गई। अब गौर से देखो बेटा, कि जब एक त्रिभुज के बीच से एक लाइन खींच दी जाए, तो बताओ यह त्रिभुज कितने भागों में बढ़ जाता है? तो यह त्रिभुज 2 भागों में बढ़ जाता है। कैसे? जैसे किसी त्रिभुज के बीच से जब एक लाइन खींचोगे, यही कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। तो देखो, एक त्रिभुज तो ये हो गया जो ऊपर दिख रहा है, और एक त्रिभुज ये हो गया जो नीचे से दिख रहा है। मतलब किसी त्रिभुज में अगर एक लाइन खींची है, तो वहां पे कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 2। फिर गौर से देखो, किसी त्रिभुज में अगर 2 लाइन खींची है, तो अब त्रिभुज कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे 3? फिर अपनी खूबसूरत आंखों से देखो, एक त्रिभुज तो ये हो गया, अब दूसरा त्रिभुज यहां से लेके यहां तक हो गया, और तीसरा त्रिभुज यहां से लेके यहां तक हो गया। तो जब आपने एक लाइन खींची थी, तो कितने त्रिभुज थे? 2 त्रिभुज थे। जब आपने 2 लाइन खींची, तो कितने त्रिभुज हो गए? 3 त्रिभुज। अब यहां से अपने दिमाग में एक चीज सेट कर लो, जब हम एक लाइन किसी ट्राइंगल्स में खींचेंगे तो 2 त्रिभुज होंगे, जब हम 2 लाइंस किसी ट्राइंगल्स में खींचेंगे तो 3 त्रिभुज होंगे, तो जब हम 3 लाइन किसी ट्राइंगल में खींचेंगे तो कितने त्रिभुज होंगे? 4। जब हम 4 लाइन किसी ट्राइंगल में खींच देंगे तो कितने त्रिभुज होंगे? 5। जब हम 5 लाइन किसी ट्राइंगल्स में खींच देंगे तो कितने त्रिभुज होंगे? 6। मतलब जितनी लाइंस हम खींच देंगे, त्रिभुजों की संख्या उससे क्या हो जाएगी? ज्यादा रोल कर जाएगी। क्लियर है? अब जैसे देखो, अब इस ट्राइंगल्स को लेते हैं। यहां पर टोटल ट्राइंगल कितने थे? 3 थे। 2 और 1 3। अब बताओ, अगर एक लाइन हमने एक त्रिभुज में खींची, तो एक त्रिभुज कितने भाग में बटा? 2 भाग में। तो 3 त्रिभुज कितने भाग में बटेंगे? 3 गुणे 2 बराबर कितने भाग में? 6 भाग में। कितने भाग में बटेंगे? 6 भाग में। और आसानी से समझो, बेसिक आकृति को लिखा रहने दो, मेरे साथ और आसानी से समझो, कुशलता से समझो। जैसे देखो बेटा, हमने एक ट्राइंगल लिया, और इस ट्राइंगल में हमने पहले ऐसे लाइन खींची, वर्टिकल लाइंस खींची। चलो, ये तो हो गया। और इस वर्टिकल लाइंस के साथ हमने क्या किया? कुछ लाइंस को हॉरिजॉन्टल खींचा, 1 2 3 4 और 5। और अब हमने आपसे पूछा कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। बहुत ध्यान से देखो बेटा, यह जो आकृति है, अब त्रिभुज इसमें समझने की कोशिश करो। 1 2 3 4 5 6 7। पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा कर लो कि कितने हैं। तो 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25, 25 और 2 27 और 1 28। तो यहां पे ट्राइंगल्स कितने हो गए? बताओ बेटा, 28 हो गए। अब बताओ बेटा, एक त्रिभुज कितने भाग में बटा होगा? गौर से देखो, कितनी लाइन है? 1 2 3 4 5। अगर 5 लाइन है, तो एक त्रिभुज कितने भाग में बटा होगा? 6। जितनी लाइंस हैं, जितनी लाइंस हैं, उससे एक ज्यादा संख्या का गुणा कर दो। 1 2 3 4 5। 5 लाइन है तो हमें गुणा कितने का करना है? 6 का। 8 6 48 की 8, 4 कैरी किया, 6 दूनी 12 और 4 16। तो बताओ अब टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इस आकृति में कितने हो गए?
168 हो गए। कितने हो गए? 168। अब मैं चाहूंगा कि अगला उत्तर आप लोग स्वयं दें। अब मैं चाहूंगा कि अगला उत्तर आप लोग स्वयं दें। मैं एक ट्राइंगल यहां पर कर रहा हूं, खींच रहा हूं। यह एक ट्राइंगल है बेटा। चलो, इस ट्राइंगल में मैंने 1 2 3 4 लाइन खींची, है ना। और इस ट्राइंगल में 4 लाइन खींचने के बाद 1 2 3 4 5 लाइन यहां की दी, 6 यहां की दी। अब जल्दी से बेटा उत्तर कर दो, इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या होगी? इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या होगी? थिंक विदाउट इन कॉन्सेप्ट को उत्तर कर दो मेरे लाल, बताओ कितनी होगी, है ना। उत्तर आपसे चाहिए, है ना, उत्तर आपसे चाहिए, बताओ कितनी होगी। हाँ, विद्वानों में मतभेद नहीं होना चाहिए बेटा, कुछ 60 कुछ 70 नहीं, ऐसे नहीं, एक उत्तर आना चाहिए, सिंपल सी बात है। फिर समझो, तैयार कर लो। 1 2 3 4 5, देखते ही उत्तर करना है। अब जीवन में कभी ये प्रश्न गलत ना हो, देखते ही उत्तर करना है। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 2 14, 1 15, कितना हो गया? 15। मल्टीप्लाई, कितनी लाइन है? 1 2 3 4 5 6, जितनी लाइन्स हैं उससे एक बड़ी संख्या का गुणा करना है। अगर 6 लाइन है तो गुणा कितने का होगा? 7। तो बताओ त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 105। कितनी होगी? 105। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 105। इस पैटर्न का लास्ट सवाल लेके अगले पैटर्न पर बढ़ते हैं। अब समझ में आ रहा है? चीजें समझ में आ रही हैं? इस पैटर्न का एक सवाल लेके अगले पैटर्न की ओर बढ़ते हैं। चलो, जैसे देखो बेटा, यह एक ट्राइंगल है। अब इसका उत्तर मैं चाहता हूं कि मेरे सभी प्यारे छोटे भाई बहन बिल्कुल सही करें, ताकि मैं संतुष्ट हो जाऊं कि आपको यह मामला क्रिस्टल क्लियर हो गया है ना, और मैं अगले पैटर्न की तरफ बढ़ सकूं। जैसे मैंने एक त्रिभुज ये खींचा, एक त्रिभुज मैंने ये खींच के और मैंने यहां पे कुछ लाइंस खींच दी। अब मैं चाहता हूं कि आप 10 सेकंड ले लें, लेकिन उत्तर सही करें, तो मैं अगले पैटर्न पर चला जाऊं, है ना। हाँ, सभी लोग चलो, अब बताओ कितना है। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 6 13, 13 5 18 4 22, 22 3 25, 2 27, 1 28, टोटल कितने हो गए? 28। अब बताओ कितनी लाइन्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो हम गुणा कितने का करेंगे? 8 का कर देंगे। 8 8 64, 4 कितना कैरी किया? 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना हो गया? 22 हो गया, 224। तो अब मेरे प्यारे भाई बहनों का उत्तर 224 बिल्कुल सही आ रहा है ना। तो यहाँ पे कितनी संख्या हो जाएगी बेटा, बताओ? 224 हो जाएगी। क्लियर है? सबको क्लियर हो गया? यहां तक का मामला क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एग्जामिनर ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो सब कर लेंगे। अब मैं कुछ अलग देना चाहता हूं आपको। तो एग्जामिनर ने आपकी खूबसूरत आंखों के लिए 2 आकृतियां बनाई, है ना। हाँ, एग्जामिनर आपको आपकी खूबसूरत आंखों में ही भ्रमित करना चाहता है। देखो, एक आकृति ये है, और यहां पे मैंने एक ट्राइंगल ऐसे खींचा, और एक आकृति ये है, यहां पे मैंने एक लाइन ऐसे खींची। आप बताओ कि ये जो तो दोनों त्रिभुज बने हुए हैं, क्या इन दोनों त्रिभुजों में अंतर है, या ये दोनों त्रिभुज एक ही हैं? बताइए। जो दोनों ट्राइंगल्स हैं बेटा, ये दोनों ट्राइंगल्स एक ही हैं या इनमें अंतर है? ये बता दीजिए बस। बिल्कुल डिफरेंस है। देखो, क्या डिफरेंस है? इस त्रिभुज में ये जो लाइन है, ये वर्टिक्स से गई है, शीर्ष तल से गई है। और इस त्रिभुज में बेटा ये जो लाइन है, ये सीधी यहां से गई है। सब याद करें, सब ध्यान दीजिए, इन दोनों में अंतर है। तो ये तो आपके लिए बेसिक ट्राइंगल हो गया। कैसे बेसिक ट्राइंगल हो गया? इसकी कैलकुलेशन तो आप सीधे कर देंगे। 1 और 1 2, 2 और 1 कितना हो गया? 3। तो आपने 3 जोड़ा, और एक लाइन है तो 2 का गुणा कर दिया, तो ये कितना हो गया? 6। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? समझो। जब ये लाइन यहां से गई, तो यह एक त्रिभुज की आकृति अलग से बन गई। ये देखो, यह एक त्रिभुज की आकृति अलग से बन गई। इस हिस्से को बेटा निकाल लो, एक ही बार जीवन में समझना है, ध्यान से समझ लीजिए। पूरे पाठ्यक्रम को जीवन में एक ही बार अच्छे से तैयार करना है। यह हुआ। तो अब ये आकृति जब बन गई, तो यहां पे देखो, एक त्रिभुज ये हो गया और दूसरा ये, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था कि जब हम किसी त्रिभुज के मध्य से कोई लाइन खींच देते हैं, तो वो त्रिभुज कितने भाग में बढ़ जाता है? 2 भाग में बढ़ जाता है। कितने भाग में बढ़ जाता है? 2 भाग में बढ़ जाता है। क्लास डेली होगी, परेशान मत हो। कितने भाग में बढ़ जाता है? 2 भाग में बढ़ जाता है। ठीक है, डेली होगी, निःशुल्क होगी। बस जितने लोग हो उतने बने रहिए, कम मत होइएगा। मैं पढ़ाऊंगा, पूरी रीजनिंग पढ़ाऊंगा, कोई बात नहीं, डंके की चोट पर पढ़ाऊंगा, निःशुल्क पढ़ाऊंगा, वादा कर रहा हूं पढ़ाऊंगा। इस वीडियो को रख लो,
चलो अब देखो कितने हो जाएंगे, 2 हो गए। अब इसकी जब कैलकुलेशन होगी तो इसके पास इतनी जायदाद तो है ही जितनी इसके पास है, प्लस इसने 2 प्रॉपर्टीज अलग से इकट्ठी की। कैसे? 1 और 2, तो इतना तो करना ही है। 2 और 1 कितना हो गया, 3। अब एक लाइन गई है तो 2 का गुणा होगा, लेकिन अब एक त्रिभुज ये होगा और एक त्रिभुज ये होगा, ये 2 त्रिभुज बेटा यहां पे बढ़ जाएंगे, है ना। तो यहां पे प्लस कितने हो जाएंगे, 2 और यहां पे प्लस हो जाएंगे। तो 3 दूनी 6 और 2 कितना होगा, 8। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 8, है ना। हाँ, सीट भी दूंगा। क्लियर? तो यहां पे बताओ संख्या कितनी होगी, 8 हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर है? ये बात समझ में आई? एक और आसान उदाहरण से इस बात को समझते हैं। इतनी बात क्लियर आई? एक और आसान उदाहरण से इस बात को समझते हैं। जैसे एक ट्रायंगल लिया, ध्यान से समझिएगा। इस ट्रायंगल में हमें बहुत सारी चीज समझनी है। हमने यहां पे कुछ लाइंस खींची, कुछ लाइंस खींची हमने यहां पे बेटा, ये देखो आपके लिए। जब हमने यहां पे कुछ लाइंस खींची और यहां पे 1 2 3 4 और 5, क्लियर है। अब अगर मैं आपसे पूछे इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, आसान है बेटा। कैसे? देखो, जितना आपको इसमें करना था उतना तो करना है। कैसे? जो कुछ लोग रिपीट कर रहे हैं ध्यान दीजिए। 1 2 3 4 5 6 हो गया। चलो 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 2 20 1 21, कितना हो गया बताओ, 21। ये तो सबको आ रहा है। अब कितनी लाइन है ये भी जोड़ लो, 1 2 3 4 5, मतलब गुणा कितने का होगा, 6 का। लेकिन यहीं पर एक चीज और याद रखनी है कि ये त्रिभुज की लाइन यहां से गई है, और जब इस शीर्ष तल से लाइन गई है तो जितने सेगमेंट हैं, एक 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 एक, उतने त्रिभुज और बढ़ जाएंगे। तो टोटल कितने बढ़ गए, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर +6 आपका और हो जाएगा। जो ये वाला हिस्सा है, इस हिस्से के 6 और बढ़ जाएंगे, है ना। याद आया? तो अब देखो ये कितना हो गया, 6 कम 6 6 दूनी 12, 126 और +6 हो गया। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 132। चलो एक फिगर लो अब आप तुरंत। चलो एक ट्रायंगल अब आपके लिए, है ना। कोई धक्का मुक्की नहीं, सबको मौका मिलेगा बारी बारी से जवाब देने का। चलो 1 2, मैं ढेर सारे कलर से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप सब बहादुर मेरे भाई बहन हो, कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सही उत्तर करना है। मैं कितने भी कलर लगा दूं, आपकी काउंटिंग सही जानी चाहिए बेटा। चलो अब बताओ, अब इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या जल्दी से बता दो। हाँ, जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 6 13 5 18 4 22, 3 25 2 27 1 28। ये 28 प्रॉपर्टी तो इसकी हो गई। अब अपनी खूबसूरत आंखों से लाइन गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी लाइन है, 7। तो गुणा कितने का होगा, 8 का। प्लस, अब गौर से देखो, यही प्लस कमाल का है, 1 1 1 1 1 1 1, क्योंकि यहां से लाइन है ना। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। कितना हो गया यहाँ पे बताओ, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 हो गया कि नहीं। तो कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। क्लियर है? अब आ गया। तो टोटल कितने हो गए बेटा बताओ, 18 64, 4 6 कैरी किया, 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना हो गया, 22, और इसमें 7 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 231। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 231 हो गई। लोहा हो गया कि नहीं बताओ, अब दिमाग में लोहा हो गया कि नहीं, है ना। अब आ जाएगा। चलो एक फाइनल फिगर आपके लिए, फिर हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी पे बढ़ रहे हैं। ये अंतिम फिगर है इस प्रॉपर्टी का, सबको सही करना है, कैलकुलेशन सही करना है। चलो चलो फाइनल फिगर और क्विक आंसर, थिंक विदाउट इंक। जैसे हम लोगों ने थंबनेल पे लिखा है थिंक विदाउट इंक, तो थिंक विदाउट इंक ही होना चाहिए। बताओ, 1 2 3 4 5, 5 और 4 9 3 12 तो 14 1 15 हो गया। चलो 1 2 3 4 5, 6 का गुणा हो गया, प्लस बस इतना ही करना है, 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया, 5 हो गया। अब बताओ कितना हो गया, 90 और 5 कितना हो गया बताओ, 95 हो गया।
तो यहां पर 95 और जो है चलिए चलिए 95 हो गया और यहां पर क्लियर है। अब एग्जामिनर ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपकी खूबसूरत आंखों को ये चीज दिखाई दे रही है, तो एग्जामिनर ने खेला कर दिया। एग्जामिनर ने कहा बेटा कि हम खेला करेंगे और तुम लोगों ने सोचा था सर हम खेला करेंगे, तो उसने कहा त्रिभुज ही पढ़ेंगे, त्रिभुज ही पढ़ेंगे लेकिन अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो कैसे अलग तरीके से पढ़ा त्रिभुज उसने, अभी त्रिभुज में बहुत काम करना है। जैसे देखो बेटा, उन एक चौकोर आकृति में भी त्रिभुज बनते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे इस आकृति में तो कोई त्रिभुज नहीं होगा, इस आकृति में तो कोई त्रिभुज नहीं होगा। एसएससी सीजीएल के लिए भी है, एसएससी सीएचएसएल के लिए भी है, एसएससी सीपीओएसआई के लिए भी है, बिल्कुल यही आता ही है, ध्यान दे लो। देखो एसएससी के सवाल में सारे ले भी रहा हूं अपने इसमें, देखो गौर से देखो, यहां पे बेटा क्या है, ये देखो इसमें कोई त्रिभुज नहीं था, लेकिन जब मैंने एक लाइन खींची, जब मैंने एक लाइन खींची तो आपने कहा कि सर अब इसमें दो त्रिभुज हैं, एक ए वाला और एक ए वाला, दो त्रिभुज हो गए। चलो फिर मैंने बेटा एक और लाइन खींच दी, एक लाइन और खींच दी। अब इसमें त्रिभुजों की संख्या आपने कहा सर एक लाइन खींची थी तो दो हो गए, तो दो लाइन खींची होगी तो चार होंगे, नहीं इसमें चार नहीं होंगे। आपकी खूबसूरत आंखों को दिखना चाहिए, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। कैसे, इसके 8 त्रिभुज आपको समझना बहुत जरूरी है, कैसे 8 होंगे। तीन आकृतियों के माध्यम से मैं इन 8 को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसी की तीन जो आकृतियां मैं आपके सामने बना रहा हूं। कैसे 8 हो गए देख लो, प्लस और प्लस कैसे 8 है, गौर से समझो। देखो बेटा, सबसे पहले तो इस आकृति में चार आपको स्पष्ट दिख रहे हैं, कौन कौन से, 1 2 3 और 4। आप सभी को अपनी खूबसूरत आंखों से ये चार त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चार दिख रहे हैं, चार तो ये हो गए। अब पांचवा ट्राइंगल देखो बेटा, जो ये वाली लाइन खींची है, तो पांचवा ट्राइंगल ये हो गया ऊपर और छठवां ट्राइंगल ये हो गया नीचे। पांचवा ट्राइंगल ऊपर, छठवां नीचे, ठीक है। तो अब बताओ बेटा, एक लाइन ऐसे भी खींची है, ये तो ऐसे वाली खींच दी आपने जो हरी थी, ये पहली हरी लाइन है जो आपने वहां पे खींची थी जो खींच दी। अब एक लाइन ऐसे भी खींची है, ठीक है। तो सातवां ट्राइंगल ये हो गया और आठवां ट्राइंगल गौर से देखो ये हो गया। क्लियर है। तो अब यहां से एक बात बिल्कुल अपने मन में बिठा लो, किसी आयत या वर्ग में जब दोनों विकर्ण खींच दिए जाएं तो त्रिभुजों की संख्या 8 होगी। चलो, किसी आयत या वर्ग में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। क्लियर हुआ। किसी आयत या वर्ग में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। क्लियर हुआ, बताएं। ये बात क्लियर हो गई। हाँ चलो, अब 8 हो गई बेटा, ये कितनी हो गई, 8 हो गई। चलो 8 के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं यहां पर, तो अब देखो यहां पर एक और कॉन्सेप्ट बनता है। जब आपने हाई स्कूल इंटर में इसको पढ़ा होगा तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, ध्यान से समझिएगा। किसी आयत या वर्ग में, ये थ्योरम याद करिए, जब आप निर्णय प्रमेय पढ़ते थे तो आपने पढ़ा होगा, किसी आयत या वर्ग में त्रिभुजों की संख्या केंद्र से गुजरने वाली रेखाओं की दो गुनी होती है। केंद्र से गुजरने वाली रेखाओं की दो गुनी होती है। कितनी होती है, दो गुनी होती है। पढ़ा था कि नहीं इसको। अब इस कॉन्सेप्ट को यहां से ले लो। अगर हम कोई ऐसी आकृति नीचे बनाए तो हमें इतनी मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। ये क्या है बताओ, केंद्र है। और बताओ केंद्र से कितनी रेखाएं गुजर रही हैं, 1 2 3 4। तो अब 4 की अगर रेखाएं हैं तो केंद्र से जाने वाली रेखाओं की कितनी, दोगुनी, तो कितना हो गया, 8। तो यहां पे हम सीधे कैलकुलेट करते हैं कि ये कितना होगा, 8। क्लियर, कितना करते हैं, 8। तो ये हमने अपनी आंखों से देख लिया कि इसमें कितने हैं, टोटल 8 हैं। और ये हमने कॉन्सेप्ट से देख लिया कि इसमें कितने हैं, टोटल 8 है। क्लियर है। चलो अब गौर से देखो, यहां पर ये फायदा कब करेगा, जब आपको कभी भी बेटा ऐसी आकृति दिखी तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा सर तुरंत 8 है, 8 होंगे, दो विकर्ण खींचे, 8 है। लेकिन अगर बेटा आपको कभी कोई ऐसी आकृति दिख जाए जहां पर बहुत सारी लाइन खींची हो, तो यहां पे भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है।
अगर ऐसा कुछ खिंचा हो, ठीक है, या ऐसी कितनी भी लाइन खिंची हो और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें त्रिभुज कितने होंगे, तो त्रिभुज मत गिनो, केंद्र से कितनी रेखाएं जा रही हैं बस इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 का दुगना कितना हो गया बताओ, 12। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई। कितनी हो गई, 12। देखो कितनी रेखाएं हैं, अच्छा सॉरी 6, 7 रेखाएं हैं, 7 रेखाएं तो कितना हो गया बताओ, 7 गुणे 2, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है, क्या बताओ, केंद्र से जाने वाली रेखाओं की 2 गुनी, तो 7 दूनी कितना हो गया, 14 हो गया। क्लियर है, कितना हो गया, 14 हो गया। क्लियर है, ये बात क्लियर हुई। अब ऐसी 2 आकृतियां भी जुड़ेंगी और 3 आकृतियां भी जुड़ेंगी, है ना, दोगुनी, बस दोगुनी ही करना है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसी 2 आकृतियां भी जुड़ेंगी और 3 आकृतियां भी जुड़ेंगी, इसको जब तक समझ लो, चलिए क्लियर है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एग्जामिनर ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, एग्जामिनर ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, और एग्जामिनर ने क्या किया कि इन्हीं आकृतियों को दूसरे तरह से दिया। ठीक है, कैसे, अब बताओ, जैसे एक आकृति मैंने ये बनाई, क्लियर है, एक आकृति मैंने ये बनाई और दूसरी आकृति मैंने एक और बनाई। ध्यान से समझना इस स्ट्रक्चर को, अभी देखो खेला होगा बहुत बड़ा, और मैंने कहा इसमें कितने हैं, तो आपने कहा सर दोनों को जोड़ दीजिए, 8 इसमें है, 8 इसमें है, टोटल कितने हो गए, 16। 16 हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, देखो 16 हो गए। तो एग्जामिनर ने कहा ऐसे इकट्ठा नहीं करना है, एग्जामिनर ने कहा क्यों ना हम इस आकृति को इकट्ठा, और एग्जामिनर ने एक आकृति यहां पे इकट्ठी की। कोई भी कंफ्यूजन होगा पूछ लीजिएगा। और अब उसने कहा कि संयुक्त आकृति में कितने होंगे। नॉन वर्बल की भाषा में बेटा एक बात जान लीजिए, जहां पर 2 आकृतियां एक साथ मिलती हैं उसको हम कहते हैं जंक्शन इंपैक्ट। जब आप कैट का रीजनिंग पढ़ेंगे तो जहां पर नॉन वर्बल की 2 आकृतियां एक साथ मिलती हैं उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, जंक्शन इंपैक्ट कहते हैं। और एक जंक्शन इंपैक्ट जो होता है हमेशा 2 नए ट्राइंगल देता है। जैसे आपने कहा 8 तो इसके हैं और 8 इसके हैं, ये तो इनकी खानदानी प्रॉपर्टी है, इसको तो इनसे कोई ले नहीं सकता। फिर देखो, अब गौर से देखो बेटा, यह आकृति इससे पहले नहीं बन रही थी, इस जंक्शन इंपैक्ट ने एक इस नए त्रिभुज को दे दिया और दूसरा इस नए त्रिभुज को दे दिया। इन दोनों ही त्रिभुज को देने के बाद इसमें 2 आकृतियां नहीं बन गई, तो अब बताओ कितने बढ़ गए जंक्शन इंपैक्ट के, 2। तो अब इस आकृति में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो गए, 18 हो गए। कितने हो गए, 18 हो गए। क्लियर है, 18 हो गए कि नहीं हो गए, क्लियर है। हाँ, अब एग्जामिनर ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, फिर उसने एक और आकृति बनाई। ये बात समझ में आ गई सबको। देखो आगे बढ़ते हैं, अब गौर से देखो, अब एग्जामिनर ने कहा ऐसे, और एक लाइन ऐसे खींची बेटा के लिए, एक ऐसे खींची, और एग्जामिनर चाह रहा था कि मेरा बेटा कंफ्यूज हो जाए, लेकिन मेरा बेटा बहुत बहुत जबरदस्त जो है नजर वाला बच्चा है, कंफ्यूज हो ही नहीं सकता। और ऐसे एग्जामिनर ने खींच दिया और कहा बताओ इस आकृति में कितने त्रिभुज है। तो अब मेरे बेटे ने तुरंत कहा कोई दिक्कत नहीं, 8-8 की प्रॉपर्टी पहले गिन देते हैं, है ना। तो उसने 8 इसके गिने, 8 इसके गिने, 8 इसके गिने, 8 इसके गिने और 8 इसके गिने, ये तो गिन लिए। और जंक्शन इंपैक्ट के गिने, तो एक जंक्शन इंपैक्ट का 2 ए हो गया, एक जंक्शन इंपैक्ट का 2 ए हो गया, एक जंक्शन इंपैक्ट का 2 ए हो गया और एक जंक्शन इंपैक्ट का 2 ए हो गया, क्योंकि हर जंक्शन इंपैक्ट कितना देगा, 2 देगा, देगा कि नहीं। अब बताओ बेटा, 8 8 16 8 24 8 चौके 32 8 5 40, 40 के बाद ये कितने हो गए, 2 4 6 8, तो 40 तो बेटा इसकी मूल प्रॉपर्टी हो गई, 8 ए हो गए, टोटल कितने हो गए, 48 हो गए। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 48 हो गई। कोई समस्या, हाँ हाँ, कोई समस्या। तो ये सब आएगा तो कर लोगे, अब कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए, है ना, आराम से हो जाएगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और जबरदस्त फिगर लेते हैं। चलिए, एग्जामिनर ने कहा इसमें कोई बात नहीं, अब एक फिगर बेटा आपको बताना है ना। ये एग्जामिनर ना
छोड़ने वाला नहीं है। गलती मत करिएगा, दिल टूट जाएगा मेरा, दिल मत तोड़ना मेरा, है ना। बहुत मेहनत से और बहुत कीमती समय में पढ़ा रहा हूं अपने बेटा को, है ना, दिल नहीं तोड़ना है, टॉप करना है, टॉप। चलो, एग्जामिनर कितना भी खराब सवाल दे दे, कितना भी कठिन दे दे, आपकी खूबसूरत आंखों से सवाल बटना नहीं चाहिए, है ना, बचना नहीं चाहिए बच्चा। और मुझे पता है मेरा बच्चा सिलेक्शन जरूर लेगा। जल्दी से बता दे कितना हो गया। ठीक है, कैसे, देखो सिंपल है, 8 इसके, 8 इसके, 8 इसके, 8 इसके, 8 इसके, 8 इसके और 8 इसके, 8 दूनी 16, 8 24, 8 चौको 32, 45, 48, 56, तो 56 तो ये हो गए। अब जंक्शन इंपैक्ट को केवल गिन लो, तो जंक्शन इंपैक्ट को गिनने में कितना हो गया बताओ, 2 इसके, 2 इसके, 2 इसके, 2 इसके और 2 इसके और 2 इसके, हो गए कि नहीं हो गए। अब टोटल बता दो कितने दो है नीले नीले, 2 दूनी 4 दूनी 6 दूनी 8 दूनी 10 दूनी 12 और 56 में बेटा 12 को जोड़ दो तो ये कितने हो गए बताओ, 68 हो गए। कितने हो गए, 68 हो गए। ठीक है, हाँ हाँ, कितने हो गए, 68 हो गए, है ना। चलो, अब ये 68 हो गए अगर, तो ये तो क्लियर है आपको। अब क्या इस तरीके के फिगर में कोई दिक्कत है, जंक्शन इंपैक्ट समझ में आया, बोलो, जंक्शन इंपैक्ट ट्रायंगल समझ में आ गया कि नहीं आ गया। नोट्स में अपने हाथ से बने हुए सब दे दूंगा, पहले बताओ ये क्लियर हो गया, अगर क्लियर हुआ तो लिखिए क्रिस्टल क्लियर, फिर आगे बढ़े। ये क्लियर हो गया तो लिखिए क्रिस्टल क्लियर, आगे बढ़े, बताएं क्लियर है सबको। चलो आगे बढ़ दो। अब देखो एग्जामिनर ने कहा जरूरी थोड़ी ना कि हम सीधी सीधी आकृति बनाएंगे, एग्जामिनर ने कहा ऐसा जरूरी नहीं कि हम सीधी सीधी आकृति बनाएंगे, और एग्जामिनर ने ऐसी आकृति बनाई बेटा। ठीक है, चलो ऐसी आकृति एग्जामिनर ने बनाई, अब बताओ क्या मामला बनेगा। हाँ, कोई बता सकता है, बताए जल्दी बताइए क्या मामला बनेगा। क्लियर है। अब देखो 8 इसके और 8 इसके और 8 इसके, अब कभी कभी हम जल्दी जल्दी में जब नंबरिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, 8 8 8 और 8 ऐसे कर देते, नहीं, इस पूरी प्रॉपर्टी के 8 हैं, तो 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 तो क्लियर है। अब एक जंक्शन इंपैक्ट ए हो गया 2 का और एक जंक्शन इंपैक्ट ए हो गया 2 का, तो ये 4 भी आपको क्लियर हो गए कि नहीं। लेकिन आपकी बहुत ही खूबसूरत आंखों को एक नया ट्राइंगल भी दिखाई देना चाहिए, आपकी खूबसूरत आंखों को बेटा ये ट्राइंगल भी दिखाई देना चाहिए। ये एक नया जंक्शन इंपैक्ट है 3 का, और यहां पे एक ट्राइंगल ये भी बनेगा जो तीनों से मिलकर बन रहा है। तो अब बताओ एक ट्राइंगल अगर ये हो गया तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 29 हो गई। कितनी हो गई, 29 होगा, है ना। हाँ, क्लियर है, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब यहां पे गौर से देखो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर यहां पे तो एक बात और समझ लीजिए, यहां पर अगर ये आकृति अधूरी है तो ये आकृति पूरी भी होगी, और अब जिसकी आंखें सबसे तेज होंगी वो इस फिगर को रिकॉग्नाइज कर लेगा। इसमें 2 भेजा, फिर इसमें 2 लगा दिया, अभी तक ये आकृति यहीं रुक गई थी, अब ये आकृति पूरी हो गई। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है और कमीशन को इतना पसंद है कि सारे कमीशन, एसएससी 3-4 बार पूछ चुका है, यूपी ट्रिपल एससी भी पूछ चुका है, जबरदस्त पूछा गया है क्वेश्चन। अब इसमें कितने हैं ये बता दो। हाँ, इसमें कितने होने चाहिए, गौर से देखो बेटा इस ट्राइंगल को, और इस ट्राइंगल को समझो। ठीक है, देखो 8 इसके, 8 इसके, 8 इसके और 8 इसके, ये तो कंफर्म है। एक जंक्शन इंपैक्ट ए है, एक जंक्शन इंपैक्ट ए है, एक जंक्शन इंपैक्ट ए है और एक जंक्शन इंपैक्ट ए है। इतना तो सबको समझ में आ गया होगा, इतने में दिक्कत नहीं है। अब यहां पे बेटा गौर से देखो, इस जंक्शन इंपैक्ट में आपने कौन कौन से ट्राइंगल लिए, तो आप कहेंगे सर एक हमने ये ले लिया और एक ये ले लिया। इस जंक्शन इंपैक्ट में कौन सा लिया, तो आप कहेंगे सर हमने ये ले लिया, एक और एक ये ले लिया। इस जंक्शन इंपैक्ट में हमने ये ले लिया, ठीक है, ये वाले, और इस जंक्शन इंपैक्ट में हमने कौन सा ले लिया, ये ले लिया। ठीक है, अब ये देखो बेटा, यह जो इस आकृति में 8 होते थे, कितने होते थे इस आकृति में, 8, इसके छोटे छोटे जो 4 हैं वो तो आपने गिन लिए। कैसे गिन लिए, देखो
इस आकृति के 8 का एक जो ये था वो आपने इसके साथ गिन लिया, दूसरा जो ये था वो आपने इसके साथ गिन लिया, ये वाला ध्यान आ रहा है, तीसरा जो ये था वो आपने इसके साथ गिन लिया, ये वाला, और चौथा जो ये था वो आपने इसके साथ गिन लिया कि नहीं? चार तो गिन ले, लेकिन टोटल बचे कितने? चार और बच गए, क्योंकि टोटल कितने होते हैं? 8। छोटे छोटे जो चार थे वो आपने गिन लिए, और जो चार बच गए उनको भी गिनना पड़ेगा। तो बताओ अब टोटल ये कितने हो गए? 44 हो गए। क्लियर है? समझ में आया? एक बार फिर से देख लीजिए जिन लोगों को नहीं आया। जैसे देखो बेटा, ये आकृति थी, सिंपल सी समझिए, ठीक है? ठीक है, ये आकृति थी। इस आकृति में बस आप एक चीज समझिएगा, इस ट्रायंगल को देखिएगा जो रेड पेन से है, ऐसे। अब आपको समझ में आएगा, ठीक है? अब आप इसकी मार्किंग कर लीजिए। कैसे? 8, एक मिनट रुकिएगा, देखो 8 8 8 और 8, क्लियर हो गया? 8 8 8 8 है ना? अब गौर से देखो, 2 2 2 और 2, फोकस करो केवल एक ट्रायंगल पे बेटा। कौन से ट्रायंगल पर? इस वाले पर, जो बड़ा ट्रायंगल है, इस पर फोकस करो। सब, बस आपको इसके अलावा कुछ नहीं देखना चाहिए, इस पर फोकस करो, बस लाल वाले पे। यह एक ट्रायंगल है, यह वही ट्रायंगल है जो हम लोगों ने पढ़ा जिसमें 8 होते थे। दोनों विकर्ण खींचे हैं, तो इसमें कितने होने चाहिए बताओ? 8 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 8। दोनों विकर्ण खींचे हैं, कितने होने चाहिए? 8। छोटे जो चार थे, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये आपने गिन लिया। देखो, इस 2 के साथ ये वाला गिना, इस 2 के साथ ये वाला गिना, इस 2 के साथ ये वाला गिना, और इस 2 के साथ ये वाला गिना। इसमें टोटल कितने होने चाहिए? 8। तो 4 तो गिनती में आ गए ना। अब बचे कितने? 4, जो अभी नहीं गिने हैं, तो उनको भी गिनना पड़ेगा। और इनको जब गिना तो कितने हो गए बताओ? कितने हो गए बताओ? कितने हो गए बताओ? तो आप कहेंगे कितने हो गए? 44 हो गए। क्लियर है? 44 हो गए। क्लियर है? हाँ, अभी समझ में आ गया सबको? अभी क्लियर है? हाँ। तो अब अगर बेटा यहां पे देखा जाए, यहां पर तो सिंपल सी बात है कि अगर ऐसी कोई कंप्लीट आकृति बेटा आपके लिए बनी हो जिसमें इस प्रकार से ट्रायंगल्स हो, ये देखो, तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी बताओ? तो आप कहेंगे सर 44 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 44 हो जाएगी। ठीक है, चलो। अब देखो, एक ट्रायंगल होता है जिसको हम लोग कहते हैं सैडर ट्रायंगल। क्या कहते हैं? सैडर ट्रायंगल। कैसे होता है सैडर ट्रायंगल? यह बहुत लोग गलत करते हैं। इसको हम कहते हैं सीढ़ीदार त्रिभुज। जैसे इसमें कैसे सीढ़ियां होती हैं, जैसे एक ट्रायंगल ये बना है, गौर से देखो, 3 साइडेड ट्रायंगल बनाते हैं, थोड़ा सा कठिन रखते हैं। ध्यान से समझिएगा। ये था सैडर ट्रायंगल। क्लियर है? इस सैडर ट्रायंगल को बहुत समझिए, डेली 5 बजे शाम को। ठीक है, चलो। और एक 4 सीढ़ी वाला त्रिभुज बनाते हैं, एक 4 सीढ़ी वाला त्रिभुज बनाते हैं। ठीक, ये देखो, बहुत ध्यान से समझो बेटा, ये क्वेश्चन बहुत आता है आपकी परीक्षा में। मैं बना लूं? मैं बताता हूं कैसे करना है। चलो, ये 2 तरीके के त्रिभुज हैं, गौर से देखो, है ना? अब देखो, 2 तरीके के त्रिभुज है। अगर इसमें त्रिभुजों की संख्या गिननी हो तो गिनते कैसे हैं, पहले ये समझ लो। देखो, जब भी सैडर ट्रायंगल आता है तो हमें क्या करना है? हमें देखना है छोटे त्रिभुजों की संख्या, छोटे त्रिभुजों की संख्या गुणे 2 माइनस 5। इसी को याद रखिए। कैसे आया है इसको भी बता रहा हूं, ये क्यों छोड़ते हैं इसको भी बता रहा हूं, कैसे करना है इसको भी बता रहा हूं, लेकिन इसको याद रखिए, छोटे त्रिभुजों की संख्या गुणे 2 माइनस 5। कैसे? छोटे त्रिभुज कौन से होते हैं? 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। और फिर मैं ये भी बता रहा हूं कि आईएएस ने जब आपसे सवाल पूछा तो उसने क्या बदल के आपने आईएएस में सवाल पूछा, ये भी बता रहा हूं। तो छोटे त्रिभुजों की संख्या गुणे 2 माइनस 5, तो छोटे त्रिभुज कितने हैं? 16। अब 16 गुणे 2 माइनस 5, छोटे त्रिभुज कौन हो गए? अंदर वाले। तो 16 गुणे 2 माइनस 5 है ना। कैसे किया? तो 16 दूनी 32 और 32 में 5 गया, कितना बचा? 27। तो बताओ इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 27। क्या करना है? छोटे त्रिभुजों की संख्या गुणे 2 माइनस 5। अब जैसे देखो, इस सवाल को हमें लगाना है तो हम कैसे लगाएंगे बताओ। इस सवाल को अगर हमें लगाना है तो हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। कितना हो गया? 25। तो अब उस हिसाब से जब हम जाएंगे, तो कैसे करेंगे? छोटे त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई बताओ? 25। और गुणा कितना करना है हमको? 2। और माइनस कितना करना है हमको? 5। तो 25 गुणे 2 माइनस 5। तो इस आकृति में हमें पढ़ना ही नहीं है, हमको सीधे सीधे क्या करना है? 45। बेसिकली हम लोग इसको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से हल कर रहे हैं, क्रमचय संचय से हल कर रहे हैं। कैसे हल हो रहा है मैं ये भी बताऊंगा, इसके लैंग्वेज वाले प्रश्न कैसे होते हैं मैं ये भी बताऊंगा। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, नमस्कार।